प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 13 अगस्त को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। जनपद न्यायाधीश ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में निकाली तिरंगा यात्रा। जनपद न्यायाधीश ने की अपील, कहा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सभी करें अपनी भागीदारी सुनिश्चित। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सीजेएम कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत। ARM ने जानकारी, कहा रक्षाबंधन पर्व पर निःशुल्क बस सेवा सुविधा बुधवार रात्रि 12 बजे से अगले 48 घंटे तक। पीपीगंज थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के वांछित इनामिया हिस्ट्री सीटर को किया गिरफ्तार। सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने जनपद वासियों से की अपील, कहा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न वादों का करें निस्तारण। गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त को खजनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। उप श्रम आयुक्त ने जानकारी, कहा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त तक जनपद में लगाए जाएंगे 16,000 पौधे। ARM ने जानकारी, कहा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बस स्टेशनों पर लगाई जाएंगी महापुरुषों व महान क्रांतिकारियों की तस्वीरें। और संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत द्वारा स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वंदे मातरम गौरवगान का होगा आयोजन। आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी मुहैया कराने के साथ ही प्रचार प्रसार आदि को लेकर जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी ने दीवानी न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन आगामी 13 अगस्त को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को जानकारी मुहैया कराने के साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को लेकर जागरूक करने का कार्य करेगा। थोड़ा नीचे झंडा थोड़ा, हाँ बस। हाँ ये सब ट्रेनिंग नहीं लिए फोटो अच्छी आए, लोग आए लोक अदालत में रिकॉर्ड किया है। इस बार भी हम लोग रिकॉर्ड होगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त तिथि पर जो भी न्यायालय में या अन्य किसी भी विभाग में आपके मामले हैं जो सुलह समझौते से निस्तारित हो सकते हैं, मैं गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा कि वह ऐसे सभी मामलों को दीवानी न्यायालय में या किसी भी विभाग में हो वहां अपना प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कराएं। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मोहरीपुर से निकलने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए चौरी चौरा में शहीद स्थल पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। माता की
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया। भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से स्वतंत्रता दिवस को महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है और उसके अंतर्गत आज पूरे देश में संपूर्ण देशवासी, चाहे वो गाँव का हो या शहर का, गरीब हो या धनी, सब लोग मिलकर युवा हो या बुजुर्ग, सभी मिलकर के इस अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक इन 2 दिनों में सभी के घरों को तिरंगा राष्ट्रीय झंडा लहराए, इसके लिए पूरे देश भर में इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज इस तिरंगा यात्रा हर घर तक पहुँचाए जाने के लिए संदेश भेजने के लिए ये तिरंगा यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जनपद न्यायाधीश तीर्थ प्रताप तिवारी ने जनपद वासियों से इस पर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका विभाग इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तीर्थ प्रताप तिवारी ने बताया। ये तो हमारे राष्ट्रीय पर्व का विषय है और हम लोग के लिए गौरव की बात है और इसको भी हम लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएंगे, पूरी भागीदारी रखेंगे। कसरवल कांड को लेकर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया था, जिसके क्रम में बुधवार को दीवानी न्यायालय पहुंच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सीजेएम न्यायालय में पेश होकर अपना पक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जिनकी मंदिर है यही से संविधान को लेकर भी पढ़ने इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया। तो जिसे भी राजनीति करनी होगी, उनके पास घर होगा, द्वार होगा, तो थोड़ी वो समस्याएं रहेंगी। एक केस था कसरवल 2007 में, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने गोली चलवाई थी और 302 का हम लोगों पर फर्जी मुकदमा लगाया था। उस फर्जी मुकदमे में अब चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, अब एमपी एमएलए कोर्ट में सारी फाइलें आनी थी, तो मेरी जमानत बाद में हुई थी, हमारा चार्जशीट बाद में आया था, तो हमारी केस अलग थी, वो वहाँ आने में मिस हो गई लोगों के देखने में, उसकी वजह से उसमें वारंट हो गया। तो आज रिकॉल हो गया। मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा न्यायाधीश को, उन्होंने न्याय दिया है। और आगे मैंने 156(3) भी दाखिल कर रखी है। हमने न्यायालय ने उन्हें नोटिस भी जारी कर रखा है, जिसने हमारे ऊपर मुकदमा किया है, श्यामदेव यादव जी। श्यामदेव यादव के खिलाफ आज यहाँ से परिवाद बात दाखिल है, उसमें सम्मन भी है, आज वारंट भी है और कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया। जो धाराएं हमारे ऊपर पुलिस ने लगाई, वही धारा उनके ऊपर भी है। अब ये तय करे कोर्ट कि 302 के मुलजिम हमारा समाज है, मेरे कार्यकर्ता हैं, या वो पुलिस वाले जिसको न्यायालय ने नोटिस जारी किया। अब उनको भी हम चाहते हैं, वकील साहब से भी बात करूंगा कि वो भी मामले जो हमने जो 156(3) दाखिल किया था, वो भी इसी में एमपी को वारंट चल रहा उनके ऊपर भी, और वो भी केस इसी में आया, अटैच हो जाए और मेरिट के आधार। वैसे भी मैंने सरकार से अपील की है कि ये द्वैतावत राजनीतिक मुकदमे वापस होने चाहिए, क्योंकि प्रक्रियाएँ हैं, जटिल प्रक्रिया है मुकदमे वापस के। सरकार भी उसमें प्रयास कर रही है, हम भी प्रयास में हैं, और कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी जमानत मैंने कराई थी, जेल में मैं रहने की व्यवस्था कराई थी, आज तक वकील देख भी रहे थे। लेकिन चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल के जल्दी होते थे, तारीख जल्दी पढ़ने की वजह से कुछ कार्यकर्ता थोड़ा परेशान हो गए थे, जिसका फ़ायदा कुछ लोग उनको गुमराह करके इधर उधर कर रहे थे। मैं एक ही कहूँगा कि कार्यकर्ता हमारे हैं, पदाधिकारी सब हमारे हैं, उनके लिए मैं तब भी आज भी हमेशा रहूँगा। हम अपने समाज की एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, इनको संविधान में हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने हिस्सा दिलाने की शुरुआत कर दी है। बजट में पहली बार दिल्ली में मंत्रालय अलग करके 20,000 करोड़ रुपये अलाट कराया। उत्तर प्रदेश में भी बजट करा दिया हूँ, पहली बार निषाद राज बोट योजना, मत्स्य संपदा योजना है, वो अभी चल रहा, कैबिनेट में जाएगा। अभी किस तरीके से इनको रुपया देना है बजट में पास हो चुका है। इनका फ्री का बीमा है, इनका जो है निषाद राज किले पर एक पर्यटक स्थल घोषित है। सबसे बड़ी बात कि मेरा समाज शिक्षा में बहुत पीछे था, रोजगार में पीछे था, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए अलग से हम उन गरीब बच्चों को IAS PCS कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, उसमें 25 करोड़ रुपये उन्होंने अभी अलॉट किया है। अब हम उससे हर जिले के लोगों को कम से कम
शासन के निर्देश के क्रम में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा देने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में यह सुविधा बुधवार की रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी और शुक्रवार की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। भीड़ के कारण महिलाओं को दिक्कत ना हो, इसलिए गोरखपुर परिक्षेत्र में अतिरिक्त बसें चलाने के साथ ही लोकल रूटों पर बसों को बढ़ाने की भी तैयारियां की गई हैं। रक्षाबंधन पर्व पर यह सुविधा पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। परिचालक महिलाओं को जीरो बैलेंस का टिकट देंगे। इसके लिए टिकट मशीनों में जीरो बैलेंस की फीडिंग भी करा दी गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ARM महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, अब की बार सरकार का विशेष तोहफा है। पहले एक दिन के लिए था, अब की बार 48 घंटे के लिए सरकार ने बहनों माताओं को सुविधा प्रदान की गई है। यह आज रात 10 तारीख के रात 12 बजे से 12 तारीख के रात 12 बजे तक रहेगा। इसमें अब की एक परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था किया है कि 10 तारीख से 15 तारीख तक 6 दिन में जो 300 किलोमीटर रोज और 6 दिन में 1800 करेंगे, उन चालक परिचालक को 1200 रुपये का अलग से प्रोत्साहन मिलेगा। यह इसलिए किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चालक परिचालक कर्मचारी काम करें, जिसका लाभ माताओं बहनों को मिले और अधिक से अधिक हम अपने कार्यों में सफल हो सकें। किन किन बसों में ये सुविधा दी गई? जी, किन किन बसों में ये सुविधा दी गई? सारी निगम की जो भी बसें हैं, चाहे अनुबंधित बस हो, साधारण बस हो, लोहिया बस हो, AC हो, हर प्रकार के बस में ये सुविधा है। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पीपीगंज थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास का वांछित इनामी शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अखिलेश यादव और भोला के रूप में हुई है। 6 तारीख भोला यादव और उनके परिवार के लोग अवैध कब्जा किए थे, वो आज ढाया गया। अच्छा, कहाँ पहुँचे पुलिस? देखिए, शांत स्वभाव से पता नहीं कैसे हो गया घटना। ये शांत स्वभाव इतना बड़ा लगा वो ना देख रहे नहीं, घटना अचानक से हुई है सर, कुछ ना कुछ रहा होगा। क्या किया था? 2 लोगों को रमेश का सदन और उनको रेलवे की जमीन को अवैध 70 साल से धर्मशाला की इधर रेलवे की जमीन की सब खाली हो गई। कोई मानता ही नहीं ना, रेलवे के कब्जे को कोई मतलब अवैध कब्जा मानता ही नहीं। बात 100 साल 50 साल की जमीन रेल की नहीं है सर। अच्छा, और गिरा जिन पे हमला किए उन पे क्यों हमला किए इन्होंने? वही जमीन को कब्जा जमीन साफ कर रहे थे। इस संबंध में पुलिस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना पीपीगंज में एक हिस्ट्री सीटर भोला यादव जो रेलवे की ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, दूसरा पक्ष भी वहीं ज़मीन की साफ़ सफाई करने आया तो इन्हें लगा कि ये भी अब यहाँ बसेंगे। इन्होंने अपने परिवारजनों के साथ मिल करके 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया, उनके हाथ पैर तोड़ डाले। इनके खिलाफ थाना पीपीगंज में 307 IPC का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित था। SOG टीम और थाना पीपीगंज पुलिस ने आज इन्हें गिरफ्तार किया है। रेलवे डिपार्टमेंट की जिस ज़मीन पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, रेलवे डिपार्टमेंट स्थानीय पुलिस के सहयोग से आज वो निर्माण वहाँ से पूरी तरह से ध्वस्त करके हटा रहा है। इनको अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में आगामी 13 अगस्त को द्वितीय शनिवार के दिन दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीयवाद, धारा 138, पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, परिवाद वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल विवाद सहित अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय से ही निस्तारित कर दिया जाएगा। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 13/8/2022 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किए जाने के संबंध में जो प्रचार प्रसार वाहनों को माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके तहत जनपद गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपीरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इसके अंतर्गत आपराधिक शमनीयवाद, धारा 138, प्रकरण लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद वादों, सर्विस वादों, किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अंतोषवाद व अन्य मामलों को सुलह समझौतों के आधार पर नियत न्यायालयों में निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा और यातायात संबंधी चालानों को वेबसाइट vcode.gov.in के द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से भी भुगतान कर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार संपूर्ण गोरखपुर जनपद में वाहनों के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, प्रेस मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत खजनी थाने की पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महाराजगंज जनपद के रहने वाले विजय प्रताप पासवान के रूप में हुई है। कब किए 2009 में कहाँ से किए थे? जवाहर नवोदय विद्यालय महाराज। जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़े हो? सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? फिजिक्स केमिस्ट्री का है। इस संबंध में पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। थाना खजनी क्षेत्र में एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर ने एक बच्चे का इलाज किया। कंदराई गांव का मैटर है। प्रिंस नाम का बच्चा जिसकी उम्र 13 साल है, उसके पैर में उंगली में चोट थी, जिसका इलाज ये डॉक्टर कर रहे थे। इन्होंने बच्चे को इंजेक्शन दिया। उस इंजेक्शन के बाद उसके मुंह से झाग आने लगा। परिजन स्थिति को नियंत्रण के बाहर देख करके तत्काल लेके जिला अस्पताल भाग कर आए। यहाँ पहुँचते पहुँचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ये डॉक्टर मूल रूप से महाराजगंज के रहने वाले हैं और कंदराई गांव में रुद्रा भवन नाम का एक मकान है जिसमें किराए पर रहते थे, उसी में अपना क्लिनिक भी चलाते थे। एसओजी टीम और थाना खजनी पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। इनके विरुद्ध 304 आईपीसी व 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, यहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रम विभाग द्वारा जनपद में आगामी 15 अगस्त को 16,000 पौधे रोपे जाएंगे। वहीं श्रम विभाग द्वारा कामगारों के घरों पर तिरंगा लगाए जाने को लेकर व्यापारियों से बात कर उन्हें तिरंगा मुहैया कराने की अपील भी की जा रही है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए उप श्रमायुक्त ए.के. मिश्रा ने बताया, 11 अगस्त से लेकर प्रतिदिन हर जिले में कम से कम 75 कार्ड जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बंटवाना है, उच्च अधिकारियों के माध्यम से बंटवाना है। इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ में हमारा श्रम विभाग पूरे गोरखपुर मंडल में 16,000 पौधों का वृक्षों का वृक्षारोपण भी कर रहा है। आज की डेट में हम करीब 5,500 वृक्षारोपण कर चुके हैं और 15 अगस्त को बाकी जो अवशेष 10,500 हैं हम उनका वृक्षारोपण करेंगे। हर एक ज़िले में हमारी व्यापारी बंधुओं से बातचीत हुई है, हमारे श्रम अधिकारियों की व्यापारी बंधुओं से बातचीत हुई है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर दुकान पर तिरंगा और जो भी दुकान के मालिकान हैं और जो भी दुकान में काम करने वाले वर्कर हैं उनके घरों पे हर घर पे एक तिरंगा हो। इसके लिए व्यापक मीटिंग की जा रही है। दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। संबंधित जिले में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में उन्होंने अपनी अपनी मीटिंगें भी की हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे व्यापार मंडल के सहयोग से, हमारा जो फैक्ट्री है फैक्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से, हमारे जो ईंट भट्टे वाले हैं उनकी एसोसिएशन के माध्यम से, हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं उनके माध्यम से, हमारे अपने सारे कर्मचारी अधिकारी अपने घर पे कम से कम एक तिरंगा वो लगावें। साथ में इन लोगों से ये भी अपील की गई कम से कम एक पेड़ तो वो लगावें और 16,500 जो हमारा लक्ष्य है उसका टारगेट तो हम अलग से पूरा ही करेंगे। हमारा फैक्ट्री डिपार्टमेंट, हमारे एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्री हैं, उनको हमने 5,000 वृक्षों का टारगेट दिया है। उन्होंने भी सारे फैक्ट्री वालों से बात की है, 5,000 पेड़ हम फैक्ट्री में लगवा रहे हैं। शासन के निर्देश के क्रम में परिवहन विभाग आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर रोडवेज बस स्टेशन पर वेटिंग हॉल में महापुरुषों और शहीदों की तस्वीरों को लगाकर यात्रियों व आम लोगों को आज़ादी की वीर गाथा में उनके योगदान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही सभी सरकारी बसों पर तिरंगा भी लगाया जाएगा। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए आरएम महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, रोडवेज पूरी तरह से 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। हर सरकारी बस पे झंडा लगेगा, सारी बिल्डिंग जो है रोडवेज की सब पे लगेगा और बस स्टेशन पे अंदर से सभी महान क्रांतिकारियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं और इसको एक त्यौहार की तरह मनाया जाएगा। कला साहित्य रंगमंच की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के गोरक्ष प्रांत द्वारा वंदे मातरम गौरव गान का आयोजन पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को आयोजित होगा। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर गोरक्ष प्रांत के महामंत्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया, कार्यक्रम जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में संस्कार भारती ने एक कार्यक्रम ऐसा लिया है कि वंदे मातरम का गायन करना है और इसके परिप्रेक्ष्य में ये बताना है कि जो है जब 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, उस दिन सुबह प्रातः 6:30 बजे जो है ओंकार नाथ ठाकुर जी ने मुंबई का जो आकाशवाणी केंद्र है उससे इस गायन वंदे मातरम का गायन किया था। और उसी संदर्भ में संस्कार भारती ने निश्चित किया है कि देश के विभिन्न ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जहाँ तक संभव हो वहाँ पर हम लोग इकट्ठा होकर उसी समय पर इस वंदे मातरम का गौरव गान करेंगे। कब होगा कार्यक्रम? ये 15 अगस्त को सुबह एकदम डॉट जिसको आप कहते हैं 6:30 बजे ये कार्यक्रम होना है और ये नगर में लगभग 20-25 स्थानों पे चयन हो चुका है, हम लोग वहाँ करने वाले और मुख्य रूप से ये गोरखपुर क्लब के आशीष मैरिज हॉल में इसका आयोजन होना है।
दिन भर में बस इतना ही। यही नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 13 अगस्त को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। जनपद न्यायाधीश ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में निकाली तिरंगा यात्रा। जनपद न्यायाधीश ने की अपील, कहा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सभी करें अपनी भागीदारी सुनिश्चित। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सीजेएम कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत। एआरएम ने जानकारी, कहा रक्षाबंधन पर्व पर निःशुल्क बस सेवा सुविधा बुधवार रात्रि 12 बजे से अगले 48 घंटे तक। पीपीगंज थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के वांछित इनामिया हिस्ट्री सीटर को किया गिरफ्तार। सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने जनपद वासियों से की अपील, कहा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न वादों का करें निस्तारण। गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त को खजनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। उप श्रम आयुक्त ने जानकारी, कहा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त तक जनपद में लगाए जाएंगे 16,000 पौधे। एआरएम ने जानकारी, कहा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बस स्टेशनों पर लगाई जाएंगी महापुरुषों व महान क्रांतिकारियों की तस्वीरें। और संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत द्वारा स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वंदे मातरम गौरवगान का होगा आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।